सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ को हाथ जोड़कर सरसाए। देखो भाई, गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे कि सत्संग किस लिए होता है और सत्संग हमारे लिए इस जीव के लिए क्या महत्व रखता है। जीवन में कोई भी काम इंसान करता है उसका महत्व जरूर होता है। बिना कारण बिना महत्व कोई भी काम नहीं होता। तो गुरु की दया से देखो, विचार जब हम करते हैं, शब्दों पे करते हैं, साखी पे करते हैं, तब हमें देखने को मिलता है सत्संग जो है संतों ने चलाया है। क्योंकि संतों की वाणियों का ही सत्संग किया जाता है। कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी पंथ, अनेक पंथ हो सकते हैं, लेकिन कबीर साहिब की बात जरूर करनी पड़ेगी। कबीर साहिब की बात बगैर सत्संग नहीं बनता। सत्संग का अगर खुलासा किया जाए शब्द में ही पता लगता है, सत्संग जो सबका संग करे वो सत्संग है। तो संतों ने इस जीव को बताया है कि तू सबका संग कर, सत्य को मान, सत्य की पूजा कर, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। वरना पूरा जीवन जो है इसी भूल में गवा दिया है। इस संसारिक काम धंधे जो हैं इसी में हमने गवा दिया है, लेकिन सत्संग के महत्व को हम नहीं जान पाएंगे। तो गुरु की दया से कहते हैं, वो जीव तेरा मुँह कहारे मुका। जीव को बताया है इंद्रमणि महाराज जी ने, कहा कि हो जीव, तेरा मरने के बाद क्या मुकाम है, मरने के बाद क्या होगा, इसके बारे में विचार कर, इसके बारे में ख्याल कर, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते। कहते हैं कच्चा पक्का महल बना के खूब किया विश्राम, वो जीव तेरा मुँह कहारे मुका। संसार में कोई गरीब व्यक्ति है, अमीर है, कोई भी क्यों न हो, कोई कच्चा घर बना रहा है, कोई 100 गज में बना रहा है, कोई 200 में, कोई 2 किलो में कोठी छाप रहा है, लेकिन करता इस संसार में ही है, लेकिन इस जीव के बारे में नहीं सोचता, इस शरीर के बारे में ही, इस शरीर के सुख भोगने के चक्कर में लगा है। कहते हैं भाई ये जो जीव है ये निकल जाएगा और ये जो सब कुछ है तेरा यही रहता है। तो गुरु की दया से इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो संतों ने सत्संग चलाया, वैसे विचार करके हम देखते हैं भी जो ये मनुष्य चोला है, ये जो इंसान का चोला हमें मिला है, इसको हर आदमी हर विचार करके देखता है तो क्या कहता है, ये चोला जो है ये सबसे 184 में सबसे उत्तम चोला है।
184 में ये चोला जो है सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया। लेकिन विचार करके देखो, जब इंसान चूल्हे में आ रहे हैं, इस 184 में हम समय व्यतीत कर रहे हैं, चाहे उत्तम ही चोला क्यों न ले रखा हो, लेकिन दुख तो इंसान को भी भोगने पड़ते हैं। अभी विचार करके देखो, भाई इंसान है, किसी को कोई दुख लगा है, किसी को कोई दुख लगा है, लेकिन दुख जरूर लगा। इतना उत्तम चोला होने के बाद इस 184 में सबसे अच्छा भोजन प्राप्त करता है, सबसे अच्छी जगह रहता है, सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी इंसान दुखी है। इस दुख के कारण को मिटाने के लिए सतगुरु ने, संतों ने इस संसार में सत्संग चलाया कि ये जो इस जीव का जो दुख है, ये किसी हिसाब से खत्म हो जाए, किसी हिसाब से ये खत्म हो जाए। तो विचार करके देखते हैं कि भी गुरु की दया से, जैसे कि आज 26 जनवरी का त्योहार है, गणतंत्र दिवस है, और बड़ी गर्व के साथ हम देशवासी इस त्योहार को मनाते हैं। तो देखो, विचार करने की बात है, ये त्योहार सबको पता है किस लिए बनाया जाता है। ये जो त्योहार है, ये जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने लगभग 200 साल भाई गुलाम रखा, राज किया, तो इस में आजादी दिलवाने के लिए कई क्रांतियां हुई, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, ताकि ये जो देश है हमारा, भारत देश है, ये आजाद हो पाए। और वो आजाद भी 15 अगस्त 1947 को आजाद भी हो गया। लेकिन आजाद होने के बाद देश में कानून व्यवस्थाएं नहीं थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, जैसे कोई घर है, अगर एक घर में मुखिया ना हो, सब अपनी अपनी बात चलाएं, तो घर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि भी ये इस घर को चलाएगा, तो वो चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इतने पैसे इस यहाँ से आएंगे, इतने यहाँ लगाने हैं, उसको सब चीजों का पता होता है। ऐसे ही देश में कानून व्यवस्थाएं बनाई गई, कानून संविधान लिखा गया, और वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया, उसकी खुशी में हम सब भारतवासी जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं। ये तो सांसारिक बातें हो गई। अब विचार करने की बात है, आप सोचते होंगे इस बात से और इस सत्संग की बात से क्या ताल्लुक रख रहा है, क्या बात है, क्या मतलब। तो देखो, विचार करने की बात है, जैसे हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, ऐसे ही इस जीव को काल ने गुलाम कर रखा है, और इस काल ने अपनी माया रूपी संसार का ऐसा फैलाव किया है कि ये उसमें
फंसता ही जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। तो निकलने के बाद कौन करता है? निकलने की बात जो है संत करते हैं। क्योंकि देखो ये जो थी ये एक समय बंधित गुलामी थी, कुछ 200 साल के आसपास, लेकिन इस जीव को युगों युगों से इस काल की गुलामी लगी हुई है। तो इस काल की गुलामी से आजाद कैसे होया जाए? आजाद कौन कराता है? आजाद सतगुरु कराता है। देखो जैसे समय समय पर संत इस धरा पर आए, सतगुरु इस धरा पर आए, इस जीव को समझाया कि तेरे लिए क्या अच्छा है, तेरे लिए क्या बुरा है, क्या बात तुझे माननी चाहिए, क्या कर्म ऐसा है जो तुझे छोड़ना चाहिए, जिससे ये जो गुलामी है इससे तू बाहर निकल सकता है। जैसे देखो लक्ष्य 84 की जब बात होती है तो लक्ष्य 84 में काफी योनियां हैं जो भुगतान योनि मानी जाती है। जैसे भुगतान है ये एक प्रकार की आप जेड़ समझ। जैसे संसार में कानून व्यवस्था बनाई, जेल भी बनाई, भी कोई क्राइम कर दे, कोई भी मुजरिम जो है कानून का उल्लंघन कर देता है, जैसा जैसा उल्लंघन करता है वैसा वैसा उसको सजा प्राप्ति होती है। अभी कोई चोरी करता है उसकी अलग सजा है, कोई मारने की कोशिश करता है उसकी अलग सजा है, किसी को कोई जान से मार देता है तो उसकी अलग सजा है। समय बढ़ता जाता है। ऐसे ही आप संसार में देखो ये जो जीव हैं, किसी की आयु जैसे कि कोई 10 साल की है, किसी की 15 साल की है, किसी की 20 साल की है। ऐसी ऐसी भी योनियां हैं जिनकी 400, 400, 500, 500 साल एज है। कछुए की बताते हैं कि ज्यादा एज है, इंसान से भी ज्यादा है। तो ये एक प्रकार से गुलामी में डाल दिया, जिसकी जितनी सजा है उसको कानून उसी हिसाब से ये भुगतान योनि में डाल दिया। ये विचार की बात। ऐसे ही देखो विचार जब करते हैं संसार में, कहते हैं जैसे ये तो देखो नियम जो हैं ये एक बड़े आदमी के लिए जो जेल है वो अलग है, और जब कोई क्राइम करता, कोई बच्चा अगर क्राइम कर दे जो कि 18 साल से कम उम्र का हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान बदल जाता है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी भी 14 साल या 20 साल जो भी होती है, कहते हैं बच्चे ने अगर वही मर्डर कर दिया तो उसकी उम्र कहते हैं जो जेल जो होती है वो 3 साल के आसपास सुनी है। ऐसे मतलब इस समय भी बदल दिया। तो इसमें क्या फर्क है? जो बच्चा है वो सरकार समझती है ना समझ, तो ना समझ के लिए कंसेशन भी है, सजा में छूट भी है। ऐसे ही देखो हम विचार करने के बाद इस बात से भी हमें सीखने को मिलता है, जो हम जाने अनजाने में जो पाप करते हैं उसकी हमें मालिक जो है भी माफी भी देगा, और वही जो जानबूझ के हम करते हैं तो उसकी तो फिर भुगतान देना ही पड़ता है। जानबूझ के करेगा उसका फिर 84 निश्चित है। अगर गलती से कोई हो गए तो उसकी भाई सजा भी कम हो जाती है, और भाई
उसको अच्छा चोला मिलके भक्ति में लगेगा तो उसकी लक्ष्य राशि भी कट जाएगी। वो एक शब्द है, उसमें भी बताते हैं, जन्म जन्म ते कर्म भरम रे, इसी जन्म में जाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कहते जन्म जन्म के तेरे जो कर्म भरम हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। देखो काफी लोग कहते हैं जन्मों का क्या पता। देखो विचार की बात है, या तो इंसान की माँ के गर्भ में जब होता है वो भी याद नहीं है, या बच्चा छोटा होता है याद तो उसको वो भी नहीं है, लेकिन उस बात को वो नकार नहीं सकता। ये सच्चाई है। वो हो सकता है उस समझ में नहीं थी बच्चे को तो उसको वो याद नहीं है। ऐसे ही हम जो हमने कर्म किए हैं, जो गलत कर्म किए, उसका भुगतान हम आज ले रहे हैं, चाहे वो इंसान ही चोले में क्यों ना हो। कहते दे दारे का दंड है सबका हूं हुए, ज्ञानी मुक्त है ज्ञान है, अज्ञानी मुक्त रो। दे दारे का दंड जो है सब किसी को लगा हुआ है। ऐसे ही कबीर साहिब की एक साखी है, कहते कुमती की चेला भया, गुरु ज्ञान जल दोए ओए, और जन्म मरण का मोर्चा पल में डाला। सतगुरु जो है वो ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो ये जन्म मरण का दाग लगा हुआ है, इसको धो देता है, इसको खत्म कर देता है। तो कहते हैं भाई जन्म जन्म तेरे कर्म भरम इसी जन्म मिल जाए, गुरु ने क्यों बोला मेरे भाई। कितनी भी आप साक्षी शब्द सुन लो, कितनी भी विचार करो, आखिर में कहते हैं भी गुरु शब्द जो है, गुरु नाम देता है वो सार है, उसके ऊपर रुक भक्ति कर और अपना जीवन सुधार। देखो जब जब आदमी भक्ति नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। विचार करने की बात है कि हम इंसान चोला पा लिया, उत्तम चोला है, और हम समझ भी अच्छी रखते हैं, और संत शरण नहीं जाते, भाई संतों की बात नहीं सुनते, लेकिन सांसारिक समझ जो है वो अच्छी रखते हैं कि भी बुरा मत करो, ये मत करो। काफी लोग कहते हैं कि भी हमें पता है, ऐसे जो बातें बताते हैं और वो मानो, और भाई नाम मान लेने या सत्संग में जाने की या भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो फल हर एक चीज का मिलता है। वो कहते हैं भाई जैसा बोएगा वैसा फल पाए। अब विचार करने की बात हम अच्छे करेंगे, बिल्कुल पक्की बात है, हमें उसका फल जरूर मिलेगा। हम इस बात को मना नहीं कर रहे, उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर के ऊपर देखते हैं, जब कोई जैसे कि कोई पशु है, कोई भी पशु हो गया, जैसे कोई कुत्ता है, एक कुत्ता तो गलियों में घूमता है और उसको रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। कोई देता है, कोई एक रोटी देता है, 10 लख खाने पड़ते हैं। एक कुत्ता ऐसा होता है जो किसी ने पाल रखा है। ऐसे भी भाई कुत्ते हैं कि भी एसी में रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हम रात दिन आंखों से देखते हैं, और काफी बार जाने अनजाने में अपने मुंह से निकल भी जाता है, इसने बड़े अच्छे कर्म करे होंगे जो आज ये सुख भुगतन लाग रहा है। मतलब देखो कुत्ता वो भी है और कुत्ता वो भी है, लेकिन उसके रहने सहने में फर्क आ गया। तो देखो कर्म में जैसे कि उसको सुख सुविधाएं का फर्क पड़ सकता है, उसको फल का फर्क पड़ सकता है। हो सकता है ज्यादा अच्छे कर्म किए दोबारा से मनुष्य देह धारण पड़ जाए, क्योंकि सबसे उत्तम चोला है, सबसे ज्यादा उत्तम चोला मनुष्य जन्म है।
और हमने बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन मालिक का नाम नहीं लिया, तो हो सकता है कि हमें इंसान चूल्हे की प्राप्ति जरूर हो जाए। लेकिन ये पक्की बात है कि ये जो जीव जो है आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। आवागमन के चक्कर से तो संतों की बात मानकर, संतों ने जो भक्ति बताई है उसको मानेगा, उस भक्ति को करेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। संत कहते भक्ति ज्ञान वैराग्य योग का मार्ग दिया बताए, कहें कबीर सुनो भाई साधो ना आओ ना जाए। भी बताया है कि भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, योग है, इन चीजों का भी मेल बताया है कि भी देखो संत जो है हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाते हैं और हमें भजन में लगने की विधि बताते हैं। और जब भजन करते हैं तभी बात बनेगी। तो गुरु की दया से ये विचार करने की बात और गुरु की दया से देखो आज समय कम है, लेकिन एक बात और है, वैसे तो सब लोगों को हो सकता है भी तकरीबन पता होगा, लेकिन आज जो सत्संग है वो किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज का सत्संग संत इंद्रमणि साहिब जी ने सत्संग जो है उसका निर्माण किया था। ये लगा लो आज से 60 साल पहले, 60 साल की बात है, 26 जनवरी 1965 की बात है। वो आपने साखी भी सुनी होगी। 26 जनवरी 1965 को सतगुरु भाई सहाय सत्संग जुगत अनूप है, सो सब यही बताए। कहते 26 जनवरी 1965 को इंद्रमणि महाराज जी को भाई आत्म ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया था, ज्ञान का बोध हो गया था। और महाराज जी ने, संत कबीर साहिब जी ने इंद्रमणि महाराज जी को हमारे जैसे जीवों की भलाई के लिए भी आदेश दिया कि सबका प्रचार कर, जो बातें तेरे समझ में आई है वो इन जीवों को भी समझ में आए। तो ये जीव जो दुखी हैं, जो भटके हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी भी उड़ीसा के होकर भी हरियाणा में आए, और हरियाणा में महाराज जी ने ये लगा लो कि सत्साई को हरियाणा में जनाने वाले महाराज जी ही हैं। इंद्रमणि महाराज जी ने जो सत का प्रचार किया हरियाणा में, हो सकता है वैसा किसी ने प्रचार नहीं किया होगा। ये विचार की बात। तो गुरु की दया से खुशी में आज सत्संग किया जाता है, क्योंकि ये देखो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी हर्ष उल्लास का दिन है कि भी आज के दिन ही जिस पंथ में हम लगे हुए हैं, आज उसी का निर्माण किया महाराज जी ने हमारी भलाई के लिए। तो गुरु की दया से देखो आज समय को देखते हुए इतना ही, बाकी एक बार सभी मिलकर जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साए।